श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। 13 अगस्त 2021 को नागपंचमी है, यानी कि कल। वैसे पंचमी तिथि 12 अगस्त दोपहर 3:24 पर प्रारंभ हो जाएगी, किंतु उदया तिथि के कारण 13 अगस्त को ही नागपंचमी मानी जाएगी। 13 अगस्त को दोपहर 1:42 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः आपको नागपंचमी का पूजन 9 बजे से पूर्व कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे वर्णित किया था कि सावन माह महादेव को ही समर्पित होता है, अतः नाग देवता भी शिव जी के परम प्रिय हैं। पुराणों के अनुसार यह कहा जाता है कि नाग देवता बिना शिव की आज्ञा के किसी को नहीं डसते या नुकसान भी नहीं पहुंचाते, और ये बात अक्सर देखी भी गई है। यदि सांप या नाग को जब तक छेड़ा न जाए, वह बिना किसी का कुछ बिगाड़े स्थान बदल लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान सबसे ज़्यादा नाग और सांप इत्यादि आदि से ही डरता है, किंतु बहुत कम सुनने में आता है कि बिना किसी कारण नाग ने इंसान को डसा हो। यह भी अपने इष्ट समान किसी का अनिष्ट नहीं करता, यानी भोलेनाथ समान बिना किसी कारण से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आपको नाग पंचमी के दिन आप चाहें तो घर में ही मिट्टी के नाग नागिन थाली में बना लें, या जिस भी बर्तन में बनाना चाहें बना लें। जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं, फिर उन पर थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर कच्चा दूध और फिर क्रमशः जल चढ़ाकर उसके पश्चात रोली, चावल, पुष्प इत्यादि चढ़ाएं। अंत में नाग देवता को इत्र या चंदन अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है चंदन और इत्र की खुशबू नाग देवता को बहुत पसंद होती है। अंत में उन्हें कच्चे दूध में शक्कर डालकर उसका भोग लगाया जाना चाहिए। नागपंचमी की पूजन करने से पहले आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प बिना हमारा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होता। यदि हम संकल्प लेके करते हैं तो वह हमारा पूर्ण पूजन या व्रत माना जाता है। अब बात करते हैं काल सर्प दोष या राहु केतु के दोष की। यदि सपने में आपको सांप दिखाई देते हैं या आपके परिवार के कोई सदस्य को सांप दिखाई देते हैं, तो वैसे तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको नागपंचमी के दिन शिव जी का अभिषेक करना ही चाहिए, किंतु यदि आप नागपंचमी के दिन शिव जी का अभिषेक कच्चे दूध से करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, मतलब सिर्फ जल और दूध भी चढ़ाते हैं, तो शिव जी के साथ साथ उनसे लिपटे उनके प्रिय नाग देवता भी प्रसन्न होकर अनेक शुभ फल देते हैं। यदि आपके यहाँ परिवार में किसी को स्वप्न में सांप या नाग दिखाई देते हों, तो आप एक पान का पत्ता लें, उस पे सिंदूर या रोली से नाग नागिन बना लें और उसे फिर किसी नदी, तालाब, बहते पानी में बहा दें। आपको स्वप्न में नाग नागिन दिखना एकदम बंद हो जाएंगे। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को काल सर्प दोष बताया गया है, आपने किसी पंडित से पत्रिका दिखाई हो और उन्होंने कहा कि आपके परिवार के इस सदस्य पे काल सर्प दोष है, तो आप छोटे छोटे चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवा लें और उनका पूजन करके बहते जल में बहा दें। तो आपके परिवार के जिस सदस्य पे भी काल सर्प का दोष होगा, वह शांत हो जाएगा। संभव हो तो परिवार के जिस सदस्य को काल सर्प दोष बताया गया है, उसी के हाथों द्वारा यह पूजन करवाना चाहिए, तो अति उत्तम होता है। और यदि संभव नहीं भी है तो आप स्वयं पूजन करके उस सदस्य का इन नाग नागिन के जोड़े पर हाथ लगवाकर भी नदी, तालाब, किसी बहते पानी में इसे बहा सकते हैं। जरूर आपके यहाँ का काल सर्प दोष शांत हो जाएगा। राहु केतु का दोष भी इस उपाय द्वारा
और शिवलिंग पर अभिषेक करके दूर किया जा सकता है। यदि आपको किसी के द्वारा कहा भी गया है या आप अभी तक करते भी आए हैं कि जीवित नाग नागिन का पूजन करना चाहिए, या किसी ने कहा है कि जीवित नाग नागिन का दर्शन करो, तो यह काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी धर्म संगत नहीं है, बल्कि बिल्कुल धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि यदि जीवित नाग नागिन या सर्प को पकड़ना बहुत बड़ा दोष माना गया है, अक्सर सपेरे या छोटे छोटे बच्चे टोकरियों में लेके नाग पंचमी के दिन सांप लेके घूमते हैं, नाग लेके घूमते हैं और बोलते हैं कि आज नाग पंचमी है, दर्शन कर लो, आपसे कुछ दक्षिणा चाहते हैं। तो वह देखना या उस पर पैसे चढ़ाना गलत है। आप नाग पंचमी की पूजन मेरी बताई विधि से भी कर सकते हैं, या जिस विधि से आपके यहाँ ये पूजन किया जाता है, जो आपकी पौराणिक विधि है, बस उसके द्वारा भी किया आप कर सकते हैं, वैसी भी आप कर सकते हैं। बस यह आप अवश्य ध्यान रखें कि पूजन करते समय आपके मन में एकाग्रता होना चाहिए। आप एकदम सरल एवं निर्मल भावना से पूजन करें। वह जो पूजन निर्मल भावना से और एकाग्रता के साथ की जाती है, वह एकदम सफलता प्रदान करती है और अनेकों अनेक शुभ फल देती है। हमारे लिए हर प्रगति के मार्ग खोल देती है। आप सभी को नाग पंचमी के शुभ त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका पूरा परिवार भोलेनाथ की कृपा से भरपूर रहे। ओम नमः शिवाय।